नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के पड़ोसी देश के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो आज की हो जाती है हमारी पहली क्लास। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। तो आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, हमने कल की क्लास में जाना था भारत के पड़ोसी देश के कुछ टॉपिक जो है पढ़ लिए थे, यानी भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन से दोस्तों स्थलीय सीमा साझा करते हैं, कौन से देश जो है जलीय सीमा साझा करते हैं। तो 7 देश ऐसे थे जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं, 2 देश ऐसे थे जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं। अब दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ। और बांग्लादेश का उपनाम है नदियों का देश। साथ ही दोस्तों, बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और बांग्लादेश जो है तीन ओर से, यानी बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा राज्य है त्रिपुरा। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। असम हो जाता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। तो इन सभी को दोस्तों यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला बात आती है बांग्लादेश। बांग्लादेश दोस्तों, बांग्लादेश की यहाँ पे हम बात करते हैं। बांग्लादेश जो है कितनी लंबी सीमा साझा करता है? तो 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। उपनाम की यदि बात की जाए तो इसका उपनाम लिख लेते हैं यहीं पे, नदियों का देश। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश में बहुत सारी नदियां हैं तो इसलिए इसको नदियों का देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। यानी दोस्तों, बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा जो है करता है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, बांग्लादेश जो है किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो मणिपुर के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। और साथ ही बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा राज्य कौन सा है? बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा राज्य, तीन ओर से घिरा राज्य की यदि बात की जाए तो कौन सा है दोस्तों? त्रिपुरा। यानी भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से जो है तीन ओर से घिरा हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी भारत के कितने राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य, भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल हो गया दोस्तों। चलो, पश्चिम बंगाल। फिर आते हैं पश्चिम बंगाल के बाद असम लिख लेते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ जो है
सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। कितने दोस्तों? 5 राज्य हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, एक मैप लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैप कौन सा लेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे हम मैप ले लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये वाला ले लेते हैं मैप। चलो ये वाला नहीं, ये वाला लेंगे। तो दोस्तों इसको यहाँ पे हम लगा लेते हैं। ये यहाँ पे लगा लिया। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये रहा। तो दोस्तों ये है मिज़ोरम, ये मिज़ोरम। अब दोस्तों ये जो है ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा। और ये वाला जो है ये है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये वाला जो है ये वाला, ये वाला है मेघालय, ये मेघालय हो गया। और यदि बात की जाए मेघालय के ऊपर ये वाला कौन सा है, ये है दोस्तों असम। यानी कुल कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए। ये हो गया पश्चिम बंगाल एक, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम और पांचवा हो गया असम। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों बांग्लादेश के बारे में जानकारी, जैसे बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, तो इन सभी के बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों बांग्लादेश, बांग्लादेश। बांग्लादेश की यदि बात की जाए तो यहाँ की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। राजधानी मुद्रा हो गई दोस्तों। यहाँ की संसद देख लेते हैं, यहाँ की संसद हो गई। साथ ही स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस हो गई। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान हो गया। सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, तो दोस्तों सबसे लंबी नदी होगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो दोस्तों बांग्लादेश की यदि राजधानी की बात की जाए तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। तो राजधानी ढाका हो गई। मुद्रा की बात की जाए यानी करेंसी, टका, तो टका यहाँ की करेंसी हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं संसद की, तो जातीय संसद, जातीय संसद। और साथ ही दोस्तों ये अपना स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाता है, स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाता है, तो ये मनाता है दोस्तों 26 मार्च 1971 को, 26 मार्च 1931 को जो है मनाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला हो गया। सबसे लंबी नदी मेघना नदी, मेघना नदी। और यहाँ पे बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है दोस्तों इसकी, कैकोराडोंग चोटी, कैकोराडोंग, कैकोराडोंग जो है बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो है हम बढ़ेंगे चाइना की तरफ। तो दोस्तों बांग्लादेश की यदि बात की जाए तो ये 4096.7 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। इसका उपनाम नदियों का देश कहा जाता है इसको, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारी नदियाँ हैं, इसलिए इसको नदियों का देश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है, यानी 4096 किलोमीटर ये सीमा साझा करता है। बांग्लादेश जो है किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मणिपुर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और इन 5 राज्यों में भी आपने देखा होगा दोस्तों, ये है मणिपुर, तो ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा, एक आपको याद रखना है दोस्तों, त्रिपुरा। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल,
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। और साथ ही दोस्तों बांग्लादेश की यदि बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल ढाका। मुद्रा यानी करेंसी टका हो गई। स्वतंत्र संसद की बात की जाए तो जातीय संसद। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को मनाता है। राष्ट्रीय गान क्या है दोस्तों, आमार सोनार यहाँ का राष्ट्रीय, आमार सोनार बांग्ला यहाँ का राष्ट्रीय गान है। सबसे लंबी नदी मेघना नदी। सबसे ऊंची चोटी कैकोरा डोंग चोटी। कौन सी दोस्तों, कैकोरा डोंग चोटी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चाइना के बारे में, यानी दूसरा पड़ोसी देश। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं चाइना के बारे में। चाइना यानी दूसरा पड़ोसी देश कौन सा हो जाते हैं, चाइना। तो यदि चाइना की बात की जाए तो भारत के साथ जो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है चाइना भारत के साथ। तो अभी देखेंगे चाइना कहाँ पे पड़ता है और भारत का कौन कौन से स्टेट जो है इसके साथ सीमा साझा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चाइना और भारत के बीच, यानी भारत और चाइना के बीच जो है कौन सी रेखा है। भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन पूछा जाता है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो ये चाइना और भारत के बीच है। और ये मैकमोहन रेखा नाम जो है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा है। तो यहाँ पे बात करेंगे नाम की, किसके नाम पर पड़ा है, सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर। सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा है, मैकमोहन के नाम पर जो है पड़ा है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के कितने राज्य हैं जो कि चाइना के साथ अपनी सीमा जो है लगाते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, यानी भारत के 3 राज्य और यानी 4 राज्य और एक हमारे यूनियन टेरिटरी जो है इसके साथ सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे, यानी भारत जो है चाइना के साथ एक यूनियन टेरिटरी हो जाता है और 4 राज्य जो कि सीमा साझा करते हैं। लिखेंगे भारत का 4 राज्य, यानी भारत के 4 राज्य और एक यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, सीमा साझा जो है करते हैं। तो कौन कौन से दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं यूटी की, तो लद्दाख हो गया। कौन सा दोस्तों, लद्दाख हो गया। और यदि राज्यों की बात की जाए तो कौन कौन से 4 राज्य हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश। फिर आते हैं दोस्तों उत्तराखंड हो गया। और यदि बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के बाद कौन सा है, सिक्किम हो जाता है, सिक्किम। और अरुणाचल प्रदेश यानी एक यूटी और 4 राज्य ऐसे हैं जो कि चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कौन सा मैप लेते हैं, ये वाला मैप ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये रहा चाइना दोस्तों, ये है चाइना। तो दोस्तों ये पड़ता है लद्दाख, ये लद्दाख हो गया जो कि हमारा यूनियन टेरिटरी है। ये हो गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश यानी एचपी। और एचपी के नीचे पड़ता है ये यूके यानी उत्तराखंड। और ये आ गया दोस्तों अब नेपाल। और दोस्तों ये है सिक्किम, ये सिक्किम हो गया। और दोस्तों ये है एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, यानी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये सभी जो है चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और भारत और चाइना के बीच ये वाली जो रेखा है इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या दोस्तों, मैकमोहन रेखा जो है कहा जाता है। तो ये भी आपको
याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं चाइना की कैपिटल वगैरह के बारे में देख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे चाइना। चाइना की यदि बात करते हैं तो चाइना की कैपिटल क्या है, यहाँ की करेंसी क्या है, तो इन सभी के बारे में तो लिखेंगे दोस्तों राजधानी। ये राजधानी होगी यहाँ की। फिर मुद्रा, और साथ ही दोस्तों यहाँ की हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस हो गया। और साथ ही दोस्तों पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी संसद, यहाँ की संसद। और दोस्तों यहाँ की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों कौन कौन सी, इनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आप बात करते हैं इसकी राजधानी क्या है, बीजिंग। चाइना की राजधानी क्या है दोस्तों, बीजिंग हो जाती है। करेंसी की यदि बात की जाए तो रेन मिनबी, रेन मिनबी याद रखें दोस्तों, रेन मिनबी जो है यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा हो जाती है। और साथ ही दोस्तों ये अपना स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1949 को मनाता है। 1 अक्टूबर 1949 को जो है मनाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी पार्लियामेंट यानी संसद, नेशनल पीपुल कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स, नेशनल पीपल कांग्रेस यहाँ की क्या है दोस्तों, संसद है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग नदी या यांगसी नदी, यांगटी सिक्यांग या यांगसी नदी। और साथ दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, यांगटी सिक्यांग नदी, यांगटी सिक्यांग नदी याद रखें दोस्तों, यांगटी सिक्यांग नदी जो है हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा तीसरा पड़ोसी देश हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। कितनी दोस्तों, 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है पाकिस्तान, किसके साथ, भारत के साथ। अब दोस्तों पाकिस्तान को जो है नहरों का देश भी जो है इसको कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों भारत और पाकिस्तान यानी भारत जो है पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। और साथ ही पाकिस्तान में जो है सोल्ट रेंज में सुलेमान श्रेणियाँ पाई जाती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा है। और ये नाम जो है ब्रिटिश वकील सीरियल रेड क्लिफ के नाम पर जो है रखा गया था। और इनका उद्देश्य ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, यानी पाकिस्तान की यदि बात की जाए तो नहरों का देश कहा जाता है। किसको दोस्तों, नहरों का, नहरों का देश कहा जाता है। नहरों का देश किसको कहा जाता है, पाकिस्तान को कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी नहरें हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान, यानी भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारत जो है पाकिस्तान से कितना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है सोल्ट रेंज, सोल्ट रेंज, सोल्ट रेंज या सुलेमान श्रेणी, सुलेमान श्रेणी, तो ये दोनों कहाँ पे पड़ती हैं, तो दोस्तों ये दोनों जो है पाकिस्तान में हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। और साथ ही दोस्तों ये रेड क्लिफ रेखा नाम जो है कैसे पड़ा, तो ब्रिटिश वकील सीरियल रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया था। ब्रिटिश वकील, ब्रिटिश वकील
सिरिल सिरिल रैडक्लिफ के नाम पर रखा गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इस रैडक्लिफ रेखा का उद्देश्य यानी एम क्या था। तो दोस्तों इसका उद्देश्य था ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था। विभाजित जो है करना था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ जो है भारत के कितने राज्य और यूटी जो है सीमा लगाते हैं। तो लिखेंगे यानी भारत के साथ जो है 2 यूटीज और 3 राज्य सीमा लगाते हैं। तो कौन कौन से इनको लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे भारत के 3 राज्य 2 यूटीज पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं दोस्तों यहाँ पे यूटीज की यदि बात की जाए तो यूटीज हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और साथ ही दोस्तों 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पंजाब हो गया, राजस्थान और गुजरात। कौन सा दोस्तों गुजरात। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मैप लेंगे और कहाँ पे पड़ता है तो इन सभी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कौन सा वाला ले में तो ये वाला ले लेते हैं, इसमें अच्छा चमक रहा है। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान, ये है भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो दोस्तों ये है जम्मू एंड कश्मीर, यानी दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। लिखेंगे लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। ये रहा दोस्तों पंजाब, ये रहा राजस्थान और ये रहा गुजरात। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये वाली जो सीमा है इसको रैडक्लिफ रेखा जो है कहा जाता है। क्या दोस्तों रैडक्लिफ रेखा कहा जाता है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो ये आपको याद रखना है। तो यानी भारत के 2 यूटीज हैं और 3 राज्य ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा जो है साझा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं पाकिस्तान की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसकी राजधानी मुद्रा हो गई दोस्तों। मुद्रा की बात करते हैं। फिर आते हैं दोस्तों इसकी संसद क्या होता है, इसकी संसद हो गई। और साथ दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस हो गए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसका राष्ट्रीय गान। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पाकिस्तान की राजधानी की यदि बात की जाए तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी की यदि बात की जाए तो दोस्तों इस्लामाबाद जो है यहाँ की राजधानी हो जाती है। और साथ ही दोस्तों करेंसी की बात की जाए तो पाकिस्तानी रुपया याद रखें दोस्तों, पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी हो जाती है। और यदि बात की जाए संसद की मजलिस शूरा यहाँ की क्या है दोस्तों
ये हो जाती है दोस्तों यहाँ की पार्लियामेंट जो है हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ का राष्ट्रीय गान क्या है, कौमी तराना, कौमी तराना यहाँ का राष्ट्रीय गान हो जाता है। और यहाँ पे बात करेंगे यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नेपाल के बारे में, लिख लेते हैं नेपाल, तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों नेपाल यहाँ पे, नेपाल। नेपाल की यदि बात की जाए तो दोस्तों नेपाल की हम बात करते हैं तो नेपाल जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। कितनी, 1751 किलोमीटर जो है लंबी सीमा साझा करता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत के कितने राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भारत के जो है 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। लिखेंगे भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं, तो यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। पहला कौन सा हो जाता है दोस्तों, सिक्किम लिख लेते हैं सबसे पहला सिक्किम लिखेंगे। फिर और कौन सा आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। फिर आते हैं दोस्तों बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। और फिर आते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि किसके साथ सीमा साझा करते हैं, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो मैप लेंगे यहाँ पे और अच्छे से देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं ये। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये वाला ले लेते हैं, ये वाला यहाँ पे। तो ये रहा दोस्तों नेपाल। नेपाल की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये है नेपाल, ये नेपाल है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यूके, 1, यूपी, बिहार, सिक्किम, और ये ग्रीन वाला W वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं उत्तराखंड हो गया, दूसरा हो गया यूपी, तीसरा हो गया बिहार, चौथा ये हो गया वेस्ट बंगाल, और ये 5वां हो गया सिक्किम। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नेपाल के बारे में, जैसे इसकी राजधानी क्या है, इसकी मुद्रा क्या है। तो लिखेंगे दोस्तों नेपाल। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी राजधानी क्या है, यहाँ की मुद्रा की यदि बात की जाए तो मुद्रा क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पार्लियामेंट यानी संसद क्या है, यहाँ की संसद की बात करते हैं, संसद क्या हो जाती है यहाँ की। फिर आते हैं सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद आता है सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नेपाली रुपया। याद रखें दोस्तों यहाँ की राजधानी क्या है, काठमांडू, काठमांडू यहाँ की राजधानी है। और यदि बात की जाए करेंसी की, नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी हो जाती है। संसद की बात की जाए तो राष्ट्रीय पंचायत, तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं करनाली नदी, करनाली नदी यहाँ की क्या हो जाती है, ये यहाँ की हो जाती है सबसे लंबी नदी, करनाली नदी। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर। और साथ ही दोस्तों माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में
सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है दोस्तों पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी इसका अर्थ हो जाता है पर्वतों की रानी। साथ ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लिखेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी है। और तिब्बती नाम क्या है? चोमोलुंगमा। तिब्बती नाम की यदि बात की जाए चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा याद रखें दोस्तों, चोमोलुंगमा इसका तिब्बत में नाम है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ से हम बात करेंगे दोस्तों चाइना से। चाइना की यदि बात की जाए तो भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा, और ये मैकमोहन नाम जो है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर जो है पड़ा है। भारत के 4 राज्य और एक यूटी ऐसा है जो कि चाइना के साथ सीमा साझा करता है। तो यूटीज है लद्दाख, और राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये चाइना के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। चाइना की बात करते हैं, राजधानी इसकी बीजिंग हो जाती है। मुद्रा रेनमिनवी। स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1949 को मनाता है। संसद नेशनल पीपुल कांग्रेस जो है यहाँ की असेंबली यानी पार्लियामेंट हो जाती है। और सबसे लंबी नदी है यहाँ की यांगटी सिकियांग नदी या यांगसी नदी। और साथ ही दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटी सिकियांग नदी, तो ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान भारत के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। इसको नहरों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी नहरें पड़ती हैं, तो इसीलिए इसको नहरों का देश जो है कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भारत से 4 गुना बड़ा है, तो ये भी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये है पाकिस्तान और ये है भारत। साथ ही यहाँ पे सोल्ट रेंज और सुलेमान श्रेणी पाई जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, तो दोस्तों ये रेड वाली है, इसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और ये नाम जो है ब्रिटिश वकील सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर जो है रखा गया था। इस रेड क्लिफ रेखा का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था, तो ये आपको याद रखना है। अब भारत के 3 राज्य और 2 यूटी जैसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात, तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आते हैं दोस्तों पाकिस्तान, यानी इसकी राजधानी इस्लामाबाद। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। संसद मजलिस शूरा। स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय गान कौमी तराना। सबसे लंबी नदी है यहाँ की दोस्तों सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। और नेपाल में जो है दोस्तों, अब दोस्तों नेपाल की यदि बात करते हैं तो नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? यूपी, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों सिक्किम हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। संसद है राष्ट्रीय पंचायत। सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी। सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर। और नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और साथ ही तिब्बती नाम है इसका चोमोलुंगमा। तो दोस्तों ये है आज की हमारी क्लास, और आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। बाकी के जो 3 पड़ोसी देश बचे इनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।